नमस्कार। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं कैसे हम सेट ऑफ इक्वेशंस जो कि 3 वेरिएबल में है यहाँ पे उसे जैकोबी आइटरेटिव मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको देखेंगे। दो मेथड्स होते हैं मेनली, जैकोबी मेथड एंड गॉस सीडल मेथड। थोड़ा सा इसमें चेंज आता है, तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारा प्रॉब्लम कर चुके हैं हम लोग इस पे जो कि आइटरेटिव टेक्निक्स एंड इंटरपोलेशन वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो उसको जाके आप देखें, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स किए हुए हैं। यहाँ पे एक और प्रॉब्लम करते हैं जैकोबी मेथड से। सबसे पहले काम, आपको इक्वेशन मिले तो ये चेक करना होगा कि डायगोनल एलिमेंट डोमिनेंट है या नहीं। इसका क्या मतलब कि जिस भी इक्वेशन को आप फर्स्ट इक्वेशन मानोगे, मतलब जिससे भी आप x का वैल्यू निकालना चाहोगे, उस इक्वेशन में, मतलब जिस इक्वेशन से भी आप x का वैल्यू निकालोगे उसमें x का कोफिशिएंट हाईएस्ट होना चाहिए। पहले इक्वेशन को देखते हैं, तो इसमें x का कोफिशिएंट हाईएस्ट है क्योंकि 27 का अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू देखें तो वो बाकी दोनों के सम से तो बड़ा ही है। क्योंकि 6 का एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस ये यहाँ पे 1 है, इससे तो बड़ा ही है, मतलब इसको आप पहला इक्वेशन मान सकते हैं। दूसरा इक्वेशन वो होना चाहिए जिसमें y का कोफिशिएंट बाकी दोनों के कोफिशिएंट से बड़ा हो। तो क्या सेकेंड वाला जो लिखा हुआ है वो सेकेंड इक्वेशन मानने लायक है? देखते हैं। 15 का मॉड किया 6 के मॉड प्लस मॉड मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, साइन को नहीं कंसीडर कर रहे। हाँ है। थर्ड इक्वेशन दिख ही रहा है कि 54 का मॉड अगर ले तो 1 है, तो इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे, यहीं से y का वैल्यू निकलेगा और इसको थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है, चलो अब आइट्रेशंस के लिए हम वैल्यूज निकाल के रख लेते हैं। ठीक है, तो पहले इक्वेशन से हम x का वैल्यू निकाल के रखेंगे, उसके लिए बाकी सारे टर्म्स को उधर भेजो और फिर उसको x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। x का वैल्यू आएगा 1/27, 85 माइनस 6y प्लस z। ठीक है, आप इसको ना चाहो तो ऐसा कर सकते हैं, इसको हटा दें, ये हमारे मानने के लिए था। 1 2 3, क्योंकि काम तो अब इसका पढ़ने वाला है इस वाले का जो हम लिखने जा रहे हैं उसका, वो हमें जानने के लिए था कि डायगोनल एलिमेंट डोमिनेंट है या नहीं। तो यहाँ पे आप एक लाइन लिख सकते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स आर डोमिनेंट। ठीक है, एग्जाम में आपके पास बहुत ज्यादा ही टाइम हो, हालांकि ये क्वेश्चन लेंथी जाता है, तो आप ये मैट्रिक्स भी बना के दिखा सकते हैं। 27 6 माइनस 1 6 15 2 और 1 1 54 जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वही सबसे बड़े एलिमेंट है उस पर्टिकुलर रो में। ठीक है, तो ये बता के आप आगे बढ़ सकते हैं। सिमिलरली y का वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं? 1/15 ठीक है, 72 माइनस 6x माइनस z, और z का वैल्यू निकालना चाहे तो 1/54 110 माइनस x माइनस 1। ठीक है, अब हम इनिशियली, क्योंकि हमें वैल्यूज तो निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो इनिशियली हम ये ऐसा कुछ लिखेंगे कि लेट, अब ये आप अप्रोक्सीमेशन बोल सकते हैं, तो 0th अप्रोक्सीमेशन है, कुछ टेक्स्ट बुक में इसको फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ही बोला जाता है। तो इनिशियली हम तीनों का वैल्यू 0 मान के चलते हैं, मतलब इस अप्रोक्सीमेशन में या फिर इनिशियल वैल्यू तीनों का 0 लेके चलें। ठीक है, मतलब जब x का फर्स्ट वैल्यू निकालना हो, विच इज फॉर द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, तो x y z तीनों है, ऐसे तो हम निकाल नहीं पाएंगे x का वैल्यू, इसीलिए जब हमें x का फर्स्ट
अप्रोक्सीमेशन वाला वैल्यू निकालना होता है। तो इस इक्वेशन के पास जाएंगे, इक्वेशन नंबर 1 के पास, लेकिन उस इक्वेशन में तो y और z दोनों है, ठीक है। तो y और z का वो वाला वैल्यू लो जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यही डिफरेंस होता है जैकोबी में और गॉस सीडल में। जैकोबी में हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में पहुंचे हैं ना, तो ये तीनों x का वैल्यू फिक्स हो गया, x0, y0 और z0, यही वैल्यूज थ्रू आउट दिस अप्रोक्सीमेशन यूज होगा। लेकिन गॉस सीडल में जो नया वैल्यू मिलते जाता है, जैसे y का वैल्यू निकालने जाएंगे वहां पे, तो x का ये x और z का ये वाला वैल्यू यूज नहीं करेंगे, वहां पे जो इस वाले x का वैल्यू निकला रहेगा वो यूज करेंगे। तो ये थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, आपको करते करते समझ में आएगा। x का वैल्यू निकालना है तो फर्स्ट इक्वेशन के पास जाएंगे, क्या है 1/27, और अंदर क्योंकि y0 और z0 यूज कर रहे हैं जो कि 0 है, तो बस 85 बचेगा अंदर, और 85/27 करते हैं आप तो 3.1481 मिलेगा आपको, ठीक है। कैलकुलेशन मैंने कुछ हद तक करके रखा है पहले से, हालांकि एग्जाम में आपको खुद ही करना होगा, कैलकुलेटर आपके साथ रहेगा। फिर y का वैल्यू निकालने के लिए 1/54, सॉरी 1/15, और बाकी दोनों को रखना होगा 0, तो ये 72 आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड कैलकुलेटर, हाँ, तो 72/15 करेंगे आप, 4.8 आएगा, ठीक है। इन 0 लिख सकते हैं आप। z का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वाला वैल्यू तो 1/54, 110, बाकी को तो 0 रखना है। तो 110 डिवाइडेड बाय 54, ये आएगा आपके पास 2.0370, ठीक है। तो हमने वैल्यूज का यूज कर लिया, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कंप्लीट हो गया। तब हम रुक जाएंगे जब हमारे पास एटलीस्ट, वैसे तो लंबा जा सकता है, बहुत सारे अप्रोक्सीमेशन जाता है, कितना करेंगे, टाइम का बाउंडेशन होता है, तो तब रुक जाएंगे जब एटलीस्ट एक डेसिमल तक वैल्यूज हो जाए, और लास्ट में अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू लिख देंगे। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन तक तो ऐसा कोई आइडिया नहीं, क्योंकि ये पहला ही अप्रोक्सीमेशन था। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन पे आते हैं, तो क्योंकि जैकोबी मेथड है, तो अप्रोक्सीमेशन के शुरुआत में ही हमें पता होगा कि x का कौन सा वैल्यू यूज करना है, विच इज 3.1481, ठीक है। ये तब फाइंड यूज करेंगे जब y और z का वैल्यू निकाल रहे हो, क्योंकि x का वैल्यू निकालने टाइम में तो इसका कोई यूज होगा नहीं, इसका यूज बस राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन में होगा। y का कौन सा वैल्यू यूज करना है थ्रू आउट 4.8000, और z का यही वाला वैल्यू यूज करना है 2.0370। सिमिलरली आप निकालें x का सेकेंड अप्रोक्सीमेशन वाला वैल्यू, तो फिर से वही इक्वेशन यूज होगा 1/27। इस बार थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्योंकि बाकी वेरिएबल्स भी एक्टिवेट हो चुके हैं। तो 85 - 6 y के जगह y का ये वाला वैल्यू 4.8 लिख लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, और प्लस z के जगह अगर z का ये वाला वैल्यू, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपके पास अप्रोक्सीमेटली आएगा 2.1569, ठीक है। y का सेकंड अप्रोक्सीमेशन वाला जो वैल्यू है वो आएगा 1/15, और इक्वेशन था 72 - 6 टाइम्स x, तो x का कौन सा वैल्यू यूज करेंगे, यही, और किसी वैल्यू के बारे में नहीं सोचना है अभी। तो 6 टाइम्स 3.1481, और क्या था, माइनस z था ना, तो माइनस z,
-2z, हाँ -2z आएगा यहाँ पे, सॉरी ध्यान से देखना होगा इनसे, पहले बार में तो बच गए क्योंकि उसका यूज ही नहीं था। तो -2z, z का कौन सा वैल्यू यूज करना है, 2.0370। तो ये करने के बाद y का सेकेंड अप्रोक्सीमेशन के बाद वैल्यू आएगा 3.2692। z का अगेन 1/54, 110 माइनस x 1 बोल रहे हैं, x का वो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वाला वैल्यू नोट करता है, तो वो है 3.1481 माइनस y का वैल्यू जो आया था 4.80, लिख दे 000 या 4.8 सिंपली, तो ये आएगा 1.8899। ठीक है, चलते हैं थर्ड अप्रोक्सीमेशन। अब अगर ध्यान से देखिए फर्स्ट और सेकंड अप्रोक्सीमेशन के बाद तो अभी कोई वैल्यू मैच ही नहीं कर रहा, कोई नहीं मैच कर रहा। 3 है तो 2 है, 4 है तो 2 है, और 2 है तो 1.8 है। ठीक है, तो अभी तो कोई वैल्यू मैच नहीं कर रहा, तो आगे बढ़ते हैं थर्ड अप्रोक्सीमेशन की तरफ। थर्ड अप्रोक्सीमेशन में एज यू नो जो ऊपर वैल्यूज हमें मिले हैं उसका हमें यूज करना होगा, तो x का वैल्यू यूज करना होगा 2.1569, y का कौन सा वैल्यू यूज करेंगे 3.2692, और z का वैल्यू यूज करेंगे 1.8899। चलिए x का थर्ड अप्रोक्सीमेशन वाला वैल्यू निकालते हैं, तो वो होगा 1/27, 85 माइनस 6 टाइम्स y था, तो 6 टाइम्स 3.2692 प्लस z था। वो जो पहले आपने 1 2 3 इक्वेशन बनाया उसको साइड में कहीं पे लिख के रख ले, ठीक है। या तो अब एग्जाम में कर रहे हो तो लास्ट शीट पे उसको अलग से लिख ले, ताकि वो बार बार रेफर करना पड़ेगा तो दिक्कत ना आए, वरना कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, 6 टाइम्स y प्लस z, तो z का वैल्यू 1.8899, तो ये क्या वैल्यू आएगा हमारे पास 2.4917, 4917। ठीक है, y थर्ड अप्रोक्सीमेशन वाला वैल्यू 1/15 72 माइनस 6 टाइम्स x का सेकेंड अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू विच इज 2.1569 और माइनस z, तो माइनस 1.8899, तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आएगा 3.6853। ठीक है, z का थर्ड अप्रोक्सीमेशन वाला वैल्यू 1/54, 110। लास्ट आइट्रेशन या अप्रोक्सीमेशन तक जाते जाते आपको पता चला आपको इक्वेशंस भी याद हो चुके हैं। 110 माइनस x माइनस y, तो माइनस 2.1569 माइनस 3.2692 which is coming out to be 1.9366। चलते फोर्थ आइट्रेशन की तरफ। फोर्थ आइट्रेशन, ध्यान रहे फोर्थ आइट्रेशन में हम लोग आ चुके हैं, एक बार नजर लगा लेना चाहिए अपने वैल्यूज पे। x का वैल्यू सेकेंड आइट्रेशन में था 2 पॉइंट समथिंग, इधर 1 पॉइंट समथिंग, अभी नहीं हुआ है काम। y का था 3 पॉइंट समथिंग, इधर 2 पॉइंट समथिंग, और z का 1.88, तो 1.9 है, तो z का थोड़ा करीब आया है, और y का भी 3.6 है, लेकिन अभी भी मैच नहीं कर रहा। x का वैल्यू 2.4, उधर 2.1, अभी और मैच कराना पड़ेगा। फोर्थ आइट्रेशन पे चलते हैं।
जहाँ पे हम x का वैल्यू लेके चलेंगे जो कि थर्ड आइट्रेशन में आया था वैल्यू विच इज़ 2.4917। y का वैल्यू यूज़ करने वाले हम लोग 3.6853 और z का वैल्यू यूज़ करने वाले हैं 1.9366। पेशेंस का गेम है और कुछ नहीं है। तो x का वैल्यू फोर्थ आइट्रेशन पे फोकस करते आइट्रेशन वाइज। तो क्या हो जाएगा, वही इक्वेशन फिर से 1/27 85 minus 6 times y which is 3.6853 plus z which is 1.9366। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास 2.4009 आ जाएगा। y का फोर्थ आइट्रेशन वाला वैल्यू will come out to be 1/15 72 minus 6 times 2.4917 minus 2 times 1.9366। क्या था इक्वेशन? 72 माइनस 6x माइनस 2z। ठीक है, तो ये है, तो ये वैल्यू 3.5451 आएगा। और फाइनली z का फोर्थ अप्रोक्सीमेशन वाला वैल्यू 1/54 अंदर क्या था 110 था शायद, माइनस x विच इज 2.4917। एक बार में एक ही आइट्रेशन पे फोकस करें, बाकी सारे वैल्यूज को भूल जाए इक्वेशंस के अलावा। माइनस ऑफ y विच इज 3.6853। तो ये वैल्यू आ रहा है आपका 1.9226। अगर मैच करें आइट्रेशन पिछले आइट्रेशन से तो x का वैल्यू था 2.4, इधर 1.9 सॉरी बार बार मैं इसको देख लेता हूँ। x का वैल्यू 2.4 है 0। ठीक है, तो आप बाकी वैल्यूज को देखते हैं। y का वैल्यू 3.6, y का वैल्यू 3.5, थोड़ा करना पड़ेगा। और z का वैल्यू 1.9, z का वैल्यू 1.9। थोड़ा y को अभी दुख है, तो y का दुख अगले आइट्रेशन में हो सकता है दूर हो जाए। फिफ्थ आइट्रेशन लैग होना चालू हो चुका है, इतना आइट्रेशन की आदत नहीं है इसके, बाइसेक्शन मेथड में हुआ करता था। तो x का वैल्यू कौन सा यूज़ करने वाले हैं? फोर्थ आइट्रेशन वाला विच इज़ 2.4009। y का वैल्यू भी फोर्थ आइट्रेशन वाला 3.5451 और z का वैल्यू 1.9226। तो अगर लाइफ में कभी पेशेंस का काम हो तो आप जैकोबी, गॉस सीडल या बाइसेक्शन ट्राई कर सकते हैं, आपके अल्टीमेटली पेशेंस वर्क करने लगेगा। फिफ्थ आइट्रेशन दैट इज x5 is going to be 1/27 85 minus 6 times y plus z, and this is coming out to be 2.4316। नेक्स्ट द फिफ्थ आइट्रेशन वैल्यू जो कि y5 है वो आ रहा है हमारे पास 1/15 72 minus 6 times 2.4009 minus 2 times 1.9226 और ये आ रहा है आपको
3.5883. Z is coming out to be 1 by 54, 110 minus 2.4009 minus 3.5451 and is coming out to be 1.9269. So if we match करें अगर iterations को, तो फोर्थ आइट्रेशन के वैल्यू पे नजर डालें 2.4009, 2.4, ठीक है, एक डेसिमल प्लेस तक आ रहा है. y4 और y5 को मैच करें 3.5, 3.5 परफेक्टली फाइन. z4 और z5 को मैच करें 1.92 तक मैच कर रहा है. तो ठीक है, अब रुकने का वक्त आ चुका है, बहुत कर लिया हमने. तो जो भी वैल्यू आया है आपका फिफ्थ आइट्रेशन तक, उसी को आप अप्रॉक्सीमेट करके सॉल्यूशन अपना मान सकते हैं. तो हेंस सॉल्यूशन इज, अब हालत खराब हो चुका है, हालांकि 5 ही आइट्रेशन या कुछ ज़्यादा नहीं होता. x का वैल्यू 2.4316 जो आया था एज इट इज़ लिख दिया. कुछ ज़्यादा आता तो उसको अप्रोक्सीमेट करके कम डेसिमल्स तक आप लिख सकते हैं, ठीक है. और कैलकुलेटर में वैसे कम डेसिमल तक ही दिखाता है, 2.4 दिखाना चाहिए वैसे उसको. हाँ, इस मेथड का बेनिफिट ये भी है कि आप आंसर इनिशियली चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से, और लास्ट में अगर आइट्रेशन में इधर उधर हो रहा हो तो वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप लगा सकते हैं लास्ट में. कभी कभी नहीं आते रहते हैं. तो y का वैल्यू 3.5883 एंड z का वैल्यू 1.9269. वाइज है. समराइज क्या करें, समराइज ही कर रहे हैं हर आइट्रेशन में, तो लंबा सा ये बन गया. सबसे पहले डायगोनली डोमिनेंट चेक करना है, तभी आप आइटरेटिव मेथड लगा सकते हैं, ठीक है. दोनों में ही, जैकोबी में या गॉस सीडल में. वंस वो चेक हो गया तो जैकोबी वाले में इनिशियल 0 मानना है. फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में आप x0 वाला वैल्यू यूज करें, ठीक है. x निकालना हो तो yz को 0, y निकालना हो तो बाकी दोनों को 0. सेकेंड अप्रोक्सीमेशन आते आते आपको वैल्यूज मिल चुके होंगे, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन वहां से कॉम्प्लेक्स होना चालू हो जाएगा. तो आइट्रेशन की शुरुआत में या वैल्यूज लिख दे जो यूज करने वाले हैं. तो x निकालने के समय y और z का वही वैल्यू यूज करें जो पिछले आइट्रेशन में निकल चुका है, ठीक है. y निकालते समय पिछले आइट्रेशन वाला वैल्यू यूज करें, पिछले आइट्रेशन वाला, ये नहीं कि इसी आइट्रेशन में जो रिसेंट वैल्यू निकला है वो नहीं. देखो, यही मैं बताना चाह रहा था कि मान लेते हैं सेकेंड अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है. तो अगर ये गॉस सीडल मेथड होता तो y2 निकालते वक्त जो हमारा इक्वेशन है 1/1572 माइनस 6x जो है, तो वहाँ 6x में x के जगह ये वैल्यू यूज करते. लेकिन क्योंकि ये जैकोबी है तो x के जगह हमने पिछले आइट्रेशन वाला वैल्यू यूज किया. इस आइट्रेशन वाले से हमें मतलब नहीं है, ठीक है. तो यही फर्क है जैकोबी में और गॉस सीडल में, और कुछ खास फर्क है नहीं. तो ऐसे आप करते रहे जब तक एक डेसिमल तक, ज़्यादा नहीं सोचने का जरूरत है, और लास्ट में आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं 1 डेसिमल तक, ठीक है. तो ये था सॉल्यूशन. टाइम लगा होगा, टाइम वेस्ट भी हुआ होगा, लेकिन ठीक है, ये थोड़ा सा मेथड समझने की ज़रूरत है कि न्यूमेरिकली कैसे हम फाइंड कर सकते हैं. बहुत सारे मेथड्स मिलेंगे आप, या तो डायरेक्ट कैलकुलेटर का यूज़ कर ले या फिर मैट्रिक्स मेथड का यूज़ कर ले. अलग अलग मेथड्स है सॉल्व करने के लिए. ये भी एक मेथड है जहाँ पे आप न्यूमेरिकली अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू निकाल सकते हैं सेट ऑफ इक्वेशंस. यहाँ पे 3 वेरिएबल्स. बहुत बहुत धन्यवाद.